क्या मथुरा की जनता पंचकोसीय परिक्रमा कर पाएगी सकुशल? मथुरा शहर की पंचकोसीय परिक्रमा के कुछ दिन शेष रह गए हैं और परिक्रमा मार्ग अपनी दुर्दशा पर बदहाली के आंसू बहा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा परिक्रमा मार्ग की लीपापोती तो की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि किस हालत में लगेगी पंचकोसीय परिक्रमा। इन सभी मामलों को लेकर आवाज उठाने वाले विजय बहादुर सिंह से करते हैं कुछ बातचीत। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज में हूं आपके साथ राजेश सोलंकी। 4 दिन बाद ये पंचकोसीय परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है और जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ हैं विजय बहादुर सिंह जी। ये काफी प्रयास रहता है इनका कि कम से कम आम जनता को किसी न किसी प्रकार से कोई लाभ मिले। विजय जी, बताएं आपको क्या स्थिति देखने को मिल रही है, जैसा कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं आम जनमानस के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे इस परिक्रमा मार्ग को लेकर? देखिए, ऐसा है कि प्रशासनिक व्यवस्था से पिछले 30-35 वर्षों से हम देख रहे हैं, हर बार शोर मचाते हैं हम जैसे कुछ लोग, और उसके बाद भी इतने वर्षों के बाद भी आज तक इस परिक्रमा मार्ग की व्यवस्था दुर्दशा के रूप में है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन भी सरकार ने कर दिया। सरकार की नीयत बहुत साफ है, बड़ी स्पष्ट है और सारा ध्यान केंद्रित तीर्थों पर है। इसके बावजूद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उसकी परिणति आप देखिए मार्गों की। रेलवे के ऊपर से वर्षों लोग निकलते रहे, रेल दुर्घटना में कटते रहे, संघर्ष के पश्चात रास्ता प्रशस्त हुआ, वो भी अवरुद्ध, गंदा, अतिक्रमण युक्त। और आप जहाँ खड़े हैं इस समय कंकाली मंदिर के मार्ग पर, उसकी दशा आप देख रहे हैं। 1 महीने पहले हमारे जन्म स्थान सेवा संस्थान के ट्रस्टी महोदय श्री गोपेश्वर जी द्वारा प्रशासन से संपर्क किया गया और प्रशासन ने मीटिंग आहूत की। उसमें तीनों एजेंसी थी, नगर निगम, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और ब्रज तीर्थ विकास परिषद। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया परिक्रमा मार्ग का, और 1 माह के पश्चात आज की स्थिति देखिए, मुश्किल से 10% काम हुआ है और 4 दिन रह गए परिक्रमा में। श्रद्धालुओं का उत्साह इतना अपरिमित है कि 2 दिन की परिक्रमा यानी अक्षय नवमी और देवोत्थान एकादशी के स्थान पर 1 हफ्ते परिक्रमा लगती है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो मल्टीप्लाइड हो रही है और व्यवस्थाएं शून्यता की ओर बढ़ रही हैं। अभी आपने 10 दिन पहले मुआयना किया था या 20 दिन हो गए होंगे, जो नानक नगर का अंडरपास है। अगर आप आज भी देखेंगे तो काफी प्रयास के बाद भी मार्ग की दशा ऐसी है, हजारों लोग निश्चित रूप से घायल होंगे, चाहे वो बेचारी हमारी बहनें हों, चाहे माताएं हों, वृद्ध हों, बालक हों, सबके चोट लगना निश्चित है। विजय बहादुर जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जैसे कि करोड़ों रुपए जो इस विकास के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए, और 1 साल में मात्र जो 1 दिन की परिक्रमा नहीं, 2 दिन एक बार परिक्रमा लगती है अक्षय नवमी और देवोत्थान एकादशी को, तो पूरी साल ये प्रशासन उन पैसों का क्या करता है? ये आप देख रहे हैं कि मात्र 4 दिन रह गए हैं परिक्रमा के, तो अब इनको याद आई है प्रशासन के? नहीं सोलंकी जी, ये प्रश्न थोड़ा आपका संशोधन करना पड़ेगा। पूरे ब्रज में केवल मथुरा की परिक्रमा से तात्पर्य नहीं है कि अक्षय नवमी और देवोत्थान। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पास में पूरे ब्रज के विकास के लिए पैसा आता है। वो अपना कहना चाहिए सर्वे करने के उपरांत और भ्रमण करने के उपरांत यह देखता है कि तीर्थ में कहाँ तीर्थ यात्रियों को कष्ट होने वाला है, उसको कैसे सुधारा जाए, तमाम योजना चला रहा है। मगर एक मिनट ये मैं एक बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश पहले जारी कर दिया कि जो परिक्रमा मार्ग है उनको सौंदर्यीकरण परमानेंट एक जैसा बढ़िया कर दिया जाए, तो लेकिन हर साल ऐसी क्यों स्थिति आ जाती है? माननीय योगी जी तो पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री हैं, दूसरा टर्म है उनका, मगर 1998 से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार परिक्रमा मार्ग पर कूड़ा नहीं रह सकता, अतिक्रमण नहीं रह सकता। उसको कार्यान्वित करने का काम किसका है? स्थानीय निकाय का, स्थानीय प्रशासन का। मगर आप देखिए पूरे परिक्रमा मार्ग की क्या स्थिति है, चाहे यमुना किनारा हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, सब में अतिक्रमण की भरमार है। कहीं पर भी यात्री के, दर्शनार्थी के, श्रद्धालु के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो कहने का मतलब जगह नगर निगम प्रशासन या उत्तर प्रदेश विकास परिषद है केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है अपनी जिम्मेदारियों की।
वो अपनी औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो और वर्तमान सरकार, तो इस मामले में बहुत आगे है। जो धार्मिक क्षेत्रों में विशेष उत्थान का विकास का कार्य करवाने के लिए संकल्पित है और लगातार फंड्स भी जारी कर रही है, किंतु जो कार्यप्रणाली कार्यान्वयन की है, जो एजेंसियां हैं, वहां गड़बड़ है। वहां तो पुराना तंत्र बैठा हुआ है, तो पुराने तंत्र की कार्यप्रणाली के कारण से 100% पैसा लग नहीं पा रहा है, सुपरविजन पूरा नहीं है, औपचारिकताएं अधिक हो रही हैं और उसका परिणाम, उसका फल नागरिक। इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन है या फिर किसे कहेंगे? निश्चित रूप से जिले का जो अधिकारी होता है सर्वोपरि, मैं तो मानता हूँ जिलाधिकारी महोदय को इसको ध्यान देना चाहिए। सारी लापरवाही की जिम्मेदारी चाहे किसी विभाग का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, विकास प्राधिकरण का हो, नगर निगम का हो या अन्य हो, सबकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि 10 अक्टूबर तक, यानी 10 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। क्या मथुरा शहर में ऐसा देखने को मिला? हमको तो कहीं देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, योगी जी संत हैं और अपनी भावना से बहुत सकारात्मक आदेश, निर्देश और बजट जारी करते हैं। मुख्यमंत्री जी जन्म स्थान पर आए, अभी आए थे, हाल फिलहाल में आते रहते हैं ना, तीसरे नंबर गेट से, यानी गोविंद नगर गेट से, उसके चंद कदमों की दूरी पर जो है 2-2 फुट 3-3 फुट के गड्ढे हैं, आपने देखे? जी हाँ। अब उसका जो महाविद्या मार्ग से कहते हैं हम, उत्तराखंड से और थाना गोविंद नगर तक का, इस मार्ग का बहुत सुंदर निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हो चुका, टेंडर हो चुके, फंड्स जारी हो चुके, किंतु दुर्भाग्य विषय है कि आज दिनांक तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वो कब शुरू होगा, कब पूरा होगा, फिर उसका हो सकता है रिवाइज एस्टीमेट दिया जाए, फिर उसमें उसका बजट बढ़ा दिया जाए। ये सब तामझाम इन पूरे तंत्र का चलता रहता है। यानी अपनी जेब गरम करने के लिए बंदरबांट करने का इंतजाम किया जा रहा है। इसका अर्थ तो यही निकलता है। इधर को आपने देखा कि हमारे साथ रहे विजय बहादुर सिंह जी, जो के हर बार ये आवाज उठाते हैं एक ब्रज क्षेत्र के लिए आम जनता को इसके जो लाभ मिले, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि मात्र 4 दिन बचे हैं ये परिक्रमा को, और कब तक ये विकास कार्य कब तक समाप्त हो पाता है। अपने सहयोगी सौरभ जैन के साथ मैं राजेश सोलंकी। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।